चलिए एसएससी एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही जानदार शानदार क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद एसएससी हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछती है, इसलिए वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। इस वीडियो में 100 टॉप क्वेश्चन अनुच्छेद कर लेकर आए हुए हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये हमारी वादा है। और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आर्मी आदा को। कहा से कि इस वीडियो में हम 100% वही क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो एसएससी आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन पूछता है कि भारत राज्यों का संघ होगा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 1 से 4 हो जाता है। भारत राज्यों का संघ होगा और भाग 1 में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में हो जाएगा और भाग 2 में हो जाएगा नागरिकता का उल्लेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति राज्यों में शासन आपका आर्टिकल 356 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा जाता है, देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाते हैं, तो आपका 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगाते हैं। और वर्तमान में अभी तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है, तो आपका 360 हो जाता है। 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष किस आर्टिकल के तहत चुने जाते हैं, तो आर्टिकल 93 के तहत चुने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में होता है, तो आर्टिकल आपका 368 में संविधान संशोधन होता है। 100% ओरिजिनल क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं इस वीडियो में, जो एसएससी आपके एग्जाम में बार बार पूछती है, वही क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हुए हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। इस टॉपिक को आप अंत तक देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री का पद किस आर्टिकल में है, तो प्रधानमंत्री होगा आर्टिकल 75 कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत लगाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के दृष्टि के लिए, इसलिए इस क्वेश्चन को याद करके जाइएगा। राष्ट्रपति अध्यादेश आपका 123 के तहत लगाते हैं आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यपाल क्षमादान किस आर्टिकल के तहत लगाते हैं, तो राज्यपाल क्षमादान आपका 161 के तहत लगाते हैं। और राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं और राष्ट्रपति क्षमादान 72 के तहत करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफर किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल 222 के तहत होता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के ट्रांसफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में का पूछा जाता है, देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के सीएजी का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो 148 हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों से सलाह किस अनुच्छेद के तहत लेते हैं, तो 143 के तहत राष्ट्रपति न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय से न्यायाधीशों से सलाह लेते हैं। 143 आर्टिकल कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल में है, तो वित्त आयोग का गठन आपका आर्टिकल 280 में हो जाता है। 100% एसएससी यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछती है हर शिफ्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है। एसएससी 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो आर्टिकल आपका 17 हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आपका 18 हो जाएगा उपाधियों का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आपका आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार
है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 19 में बोलने की स्वतंत्रता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपराधों से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। तो आपका आर्टिकल 20 कहता है कि अपराधों से संबंधित संरक्षण का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है। तो आपका आर्टिकल 21 कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आप कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद तक से किस अनुच्छेद तक है। तो समानता का अधिकार आपके 5 होता है, आर्टिकल 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है। तो आपका आर्टिकल 19 हो जाता है और 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है आपके संविधान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल से है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका आर्टिकल 23 से 24 तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल आपका 25 से 28 में हो जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्पसंख्यक वर्ग और शिक्षा से अधिकार कौन सा है आर्टिकल। तो आर्टिकल आपका 29 और 30 हो जाता है अल्पसंख्यक और वर्गों के लिए शिक्षा का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल आपका 32 कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इस आर्टिकल को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। 100% SSC GD आपके एग्जाम में पूछती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 40 में पंचायतों का गठन है और 243 में भी पंचायतों का गठन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्या पूछा जाता है, देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागरिकों के लिए समान संहिता का अधिकार किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 44 कहता है कि नागरिकों के लिए समान संहिता सिविल संहिता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि और पशुपालन संगठन किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल आपका 48 कहता है कि कृषि पालन और पशुपालन संगठन और कृषि पालन पशुपालन संरक्षण किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 50 हो जाएगा न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि राष्ट्रपति पद किस आर्टिकल में है। तो भारत का राष्ट्रपति होगा, यह आर्टिकल आपका 52 कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पूछता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन किस आर्टिकल में है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 में है। राष्ट्रपति का हर एक आर्टिकल आपको याद करके जाना है, VVI क्वेश्चन हो जाता है आपके SSC एग्जाम की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 आर्टिकल कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का शपथ किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति का शपथ है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 61 में है राष्ट्रपति का महाभियोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल आपका 63 में हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद आपका 66 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद आपका 67 हो जाता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल से संबंधित। और उपराष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ है। और राष्ट्रपति का शपथ आपका आर्टिकल 60 में हो जाएगा और महाभियोग 61 में हो जाएगा। और राष्ट्रपति की अर्हताएँ आपके 58 में हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति क्षमादान किस अनुच्छेद के तहत करते हैं। तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं। चलिए
वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 हैं। पूर्व में 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 से कैंसिल करके और संवैधानिक अधिकार बना लिया गया कानून के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाता है, देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है मौलिक कर्तव्यों की संख्या, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 86वां संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल तो आपका 21A में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, यह संविधान के आर्टिकल 21 क में है, जो 2002 के तहत जोड़ा गया था। और यह अंतिम मौलिक कर्तव्य था, 11वां मौलिक कर्तव्य, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की अवधारणा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि लघु संविधान किस आर्टिकल को कहते हैं, किस संविधान को कहते हैं? तो 42वें संविधान को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो इस 42वें संविधान के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे सवर्ण सिंह समिति के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 22 से 35 में मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है, जो संविधान के भाग 3 में है, और यह अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 36 से 51 में है नीति निर्देशक तत्व, जो यह आयरलैंड से लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 51 क में मौलिक अधिकार है, जो यह रूस से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाता है, देखते हैं। 100% इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, कैसे कि यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यह हमारी वादा है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि महान्यायवादी का गठन आर्टिकल किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 76 में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की गठन है। चलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद का गठन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 79 में संसद का गठन है। और राज्यसभा का गठन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा का गठन है। और लोकसभा का गठन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 81 में है। और राज्यसभा का पदेन सभापति भारत के राष्ट्रपति होते हैं। चलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल आपका 89 कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वर्तमान में है, वह राज्यसभा के उप पदेन सभापति होंगे, आर्टिकल 89 कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटी किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सिटी का गठन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि धन विधेयक का गठन किस आर्टिकल में है? तो आपका 110 आर्टिकल कहता है कि धन विधेयक का गठन, और इसका अध्यक्ष कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, कि कोई भी विधेयक धन अध्यक्ष है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वित्तीय विवरण किस आर्टिकल में है? तो वित्तीय विवरण आपका आर्टिकल 112 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय का गठन किस आर्टिकल में है? तो उच्चतम न्यायालय का गठन आर्टिकल 124 में है, उच्चतम न्यायालय का गठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीशों का वेतन किस आर्टिकल में है? तो ये आपका आर्टिकल 125 कहता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का जिक्र किया गया है। और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी करता है, यह याद रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय का गठन किस आर्टिकल में है? VVI क्वेश्चन ये सब हो जाएगा। तो आपका आर्टिकल 214 में उच्च न्यायालय का गठन का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल में है? VVI सब क्वेश्चन है, तो आर्टिकल आपका 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि चुनाव आयोग का गठन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल आपका 324 में चुनाव आयोग का गठन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य के राज्यपाल का अनुच्छेद राज्यों का राज्यपाल होंगे किस आर्टिकल के तहत? तो 153 के तहत किसी भी राज्य के राज्यपाल होंगे, यह आर्टिकल 153 कहता है।
राज्यपाल का नियुक्ति किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल आपका 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। और राज्यपाल का कार्यकाल किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल आपका 356 में राज्यपाल का कार्यकाल दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि राज्यपाल के अहर्ताएं किस आर्टिकल में है? तो आपका 357 में राष्ट्रपति के अहर्ताएं हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल की शपथ किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल आपका 159 में राज्यपाल की शपथ दिया गया है। इस वीडियो को 100% वॉच कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये हमारी वादा है। इस वीडियो को आप अंत तक देख लेते हैं। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आर्मी अड्डा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है किस आर्टिकल को? तो आर्टिकल 20 और 21 को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, 100% याद कर लीजिएगा, यह आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो संविधान को अंगीकृत आपका 26 नवंबर 1949 को किया गया था। और संविधान कब लागू किया गया था? तो संविधान लागू आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था संविधान लागू। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम बैठक आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था संविधान सभा का प्रथम बैठक। और इस बैठक के तहत आपका अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का दूसरा बैठक कब हुआ था? तो 11 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था। और संविधान किस संगठन के तहत हुआ था? तो आपका कैबिनेट मिशन के तहत संविधान का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का तीसरा बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा का तीसरा बैठक आपका 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का तीसरा बैठक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा का अंतिम बैठक आपका 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू पूरी तरह से हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया था? तो कैबिनेट मिशन का गठन आपका 1946 ईस्वी में किया गया था। संविधान सभा का कानून मंत्री पहले कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आर्मी अड्डा 248 को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।